आज के इस वीडियो में जानेंगे ईथर का यूपीसी एवं साधारण नाम। तो अगले वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था एल्कोहल का यूपीसी एवं साधारण नाम। उसी तरीके से देखते हैं ईथर का साधारण एवं आईयूपीसी नाम। तो ईथर का क्रियाशील मूलक होता है O यानी ऑक्सीजन। ये दोनों तरफ डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहता है। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इधर डैश और आर इधर जोड़ सकते हैं और आर इधर जोड़ सकते हैं। तो ये बताता है कि इधर एल्किल समूह है और मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहता है। और आर क्या है, जैसा कि जब एल्किल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि एल्किल समूह का जो संकेत होता है डैश आर होता है। तो किसी भी ऑक्सीजन के साथ डैश आर लगा हुआ है तो एल्किल समूह इसके दोनों तरफ लगा रहता है। आर लिखे ना लिखे दोनों तरफ डैश जरूरी है, दोनों तरफ डैश जरूरी है। लेकिन OH की बात करेंगे तो OH में ये एल्कोहल का क्रियाशील मूलक था, पहले के वीडियो में पता चल गया है। तो ये दोनों तरफ नहीं होता है बल्कि एक तरफ ही होता है, या फिर इधर हो जाए या ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए या किसी भी साइड में एक ही तरफ होता है। लेकिन ईथर के क्रियाशील समूह में यानी दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहता है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, आईयूपीसी आसान है, साधारण भी आसान है। जैसा कि एल्कोहल में हम लोगों ने किया था कि क्या था कि एल्किल समूह में एल्कोहल शब्द जोड़ देना है, उसी तरीके से एल्किल समूह में ईथर शब्द जोड़ देना है, बात बराबर। लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा कि दोनों तरफ इधर इसमें एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। तो आइए समझते हैं ईथर का साधारण नामकरण करने के लिए ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह के नाम में ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है, बड़ी आसान है। और आईयूपीसी नामकरण कैसे किया जा सकता है उसको भी समझ लेते हैं कि आईयूपीसी प्रणाली में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। एल्कोक्सी एल्केन देखिए, एक भाग यानी दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहता है तो एक भाग से एल्कोक्सी बनेगा और दूसरा भाग से एल्केन बनेगा। तो बात यह है कि किस भाग से एल्कोक्सी बनेगा और किस भाग से एल्केन बनेगा तो आगे स्पष्ट है। वैसे ईथर जिनमें दोनों एल्किल समूह समान नहीं होते हैं बल्कि दोनों में एक ईथर एक मेथिल हो जाएगा तो एक एथिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ समान नहीं है, तब ईथर के छोटे एल्किल समूह से एल्कोक्सी का भाग बनता है तथा बड़े एल्किल समूह से एल्केन का भाग बनता है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, जब एल्किल समूह समान नहीं होता है, जब समान होता है तो कोई भारी बात नहीं है। जब दोनों तरफ एक समान एल्किल समूह जुड़ा रहे तो एक से एल्कोक्सी बना लेंगे और एक से एल्केन, किसी से एल्कोक्सी बना लेगा और किसी से एल्केन बना लेंगे। तो जब समान होगा तो, लेकिन जब असमान हो जाएगा तो इसमें फर्क हो जाता है। तो किससे एल्कोक्सी बनाएंगे, किससे एल्केन बनाएंगे, तो आइए उदाहरण के माध्यम से जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत आसान है। मान के चलिए यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ, CH3 है और यहाँ पर ईथर का क्रियाशील मूलक ऐसे बैठा दे रहा हूँ और अभी मैंने बताया कि दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ एल्किल समूह है CH3 और इधर भी क्या है CH3। तो दोनों तरफ CH3 है तो CH3 का नाम एल्किल समूह में क्या होता है, मेथिल होता है। यानी एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है। और एल्किल समूह में जाएंगे तो मेथिल हो जाएगा, इधर भी मेथिल हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ एक ही मतलब एक ही प्रकार का एल्किल समूह जुड़ा है, दोनों का नाम मेथिल है। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जुटा है तो इसका साधारण नाम हो जाएगा डाईमेथिल। दूगो है तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, डाईमेथिल। और इसमें क्या जोड़ देंगे, ईथर शब्द जोड़ देंगे, डाईमेथिल ईथर। तो ये आपका क्या नाम है, साधारण नाम है, बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये साधारण नाम है, साधारण नाम डाईमेथिल ईथर, जब दोनों तरफ समान है। तो अब बात है आईयूपीसी का। तो आईयूपीसी में क्या कहा गया है कि दोनों तरफ जो एल्किल समूह होता है, एक एल्किल समूह में से एल्कोक्सी बनेगा और दूसरे समूह से एल्केन बनेगा। समान है तो समान है, CH3 तो इससे एल्कोक्सी बना लीजिए, इससे एल्केन बना लीजिए, या इससे एल्कोक्सी बना लीजिए, इससे एल्केन बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बताइए इस समूह से मैं देख लेता हूँ, एक भाग से एल्कोक्सी बनाता हूँ तो अल्क में एक कार्बन के लिए क्या होता है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, एक कार्बन के लिए मेथ होता है। एल्क हो गया, एल्क का रूप मेथ हो गया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑक्सी OXY। तो
तो ये क्या हो गया, मेथॉक्सी। मतलब एक एल्किल समूह से हमने क्या बना लिया, एल्कोक्सी। एल्केन समूह में एक कार्बन के लिए एल ग्रुप होता है मेथ, इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। अब बाकी बचा है इधर वाला एल्किल समूह, तो इधर वाला एल्किल समूह से सीधा सीधी क्या बना लेंगे, एल्केन। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, एक कार्बन के लिए मेथी होता है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है, तो मेथ लिख देंगे। और एल्केन में जाना है तो एन जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आईयूपीसी नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, IUPAC नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। लेकिन अब एक और उदाहरण जब समझते हैं, अलग अलग एल्किल समूह जब जुड़ा रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए CH3 है, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन जुड़ा है, इसके इधर में मैं जोड़ ले रहा हूँ CH2 और CH3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एक साइड में मेथिल और एक साइड में एथिल। इसका पहचान हो गया आप लोगों को कि इधर वाला एक दो कार्बन है तो एल्किल समूह में इसका नाम हो जाएगा एथिल और इसका मेथिल, एक तरफ एथिल और एक तरफ मेथिल। तो सबसे पहले इसका साधारण नाम कर लेते हैं। तो अब सवाल है कि इधर दोनों तरफ एक ही था तो डाई मेथिल कर लिए थे, तब इसमें ईथर जोड़ लिए थे, बहुत बढ़िया। लेकिन एक साइड मेथिल है और एक साइड एथिल है, तो अब इसमें डाई वाला समस्या नहीं है, दोनों का अलग अलग नाम है, तो दोनों का अलग अलग नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिल ईथर। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मेथिल एथिल ईथर कहते हैं तो मेथिल पहले बोल रहे हैं तो एथिल भी तो पहले बोला जा सकता है। तो इसके लिए बड़ी आसान सा टॉपिक पॉइंट है कि जो ABCD के अक्षर में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। मेथिल अगर आप लिखते हैं मेथिल तो M से लिखते हो, और एथिल लिखना हो तो E से लिखते हो। तो ABCD में M पहले आता है या फिर E आता है पहले, तो आपका जवाब होगा E पहले आता है। तो जो इंग्लिश के अक्षर में जो इंग्लिश अक्षर में यानी ABCD में पहले आएगा उसी को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथिल, तब उसके बाद लिख लेंगे मेथिल, एथिल लिख लेंगे, मेथिल लिख लेंगे। अब इसमें क्या जोड़ देना है, ईथर। तो ये आपका हो जाएगा एथिल मेथिल, एथिल मिथिल ईथर। ये आपका क्या हो गया, साधारण नाम। ये आपका क्या हो गया, साधारण नाम। अब IUPAC नाम है, अगर IUPAC नाम इसका लिखना है तो बड़ी आसानी से इसका IUPAC नाम क्या लिख लोगे, इसका IUPAC नाम लिख लोगे। अब एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जब समूह समान एल्किल समूह समान नहीं होते हैं तब ईथर के छोटे एल्किल समूह से एल्कोक्सी बनाना है। तो आप आसानी से बता सकते छोटा कौन बड़ा कौन, छोटा मेथिल है बड़ा एथिल है, तो छोटा से किसका भाग बनाना है, एल्कोक्सी का भाग बनाना है। अब बाकी बड़ा भाग से एल्केन का भाग बनाना है। तो छोटा आपका है मतलब एक मेथिल है तो इससे मेथिल है तो इससे क्या बनेगा, मेथिल है तो इससे क्या बनेगा, मेथेन। तो मेथ लिख लेंगे, एक कार्बन के लिए मेथ होता है तो मेथ, और इसमें ऑक्सी तो OXY जोड़ देंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा। तो अब बड़ा समूह क्या है, एल्कील, तो इससे क्या बनाना है, एल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। इसमें एक दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। एल्केन में लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा, एन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन। ये आपका IUPAC नाम हो गया, मेथॉक्सी इथेन। तो इस तरीके से ईथर का साधारण नाम और IUPAC नाम होता है। आप किसी भी तरीके से आसानी से जैसे जैसे लंबी श्रृंखला बढ़ेगा वैसे वैसे आप आसानी से बना सकते हैं। वह लंबी श्रृंखला होगा तो इसमें गिनती की स्थिति नहीं आती है। रीजन है कि दोनों तरफ एल्किल समूह होता है। अब इधर से भी गिनती करो इधर से गिनती करो तो इसमें थोड़ा सा मतलब नियम का पालन नहीं हो पाता है। तो आप बड़ी आसानी से एक साइड में मतलब दोनों साइड का अलग अलग नाम हो जाता है, इसीलिए इसमें गिनती की स्थिति नहीं आती है। तो सीधा सीधी भाषा में जैसे कि इस दो उदाहरण से हम लोगों ने समझ लिया है ईथर का IUPAC नाम एवं साधारण नाम कैसे होता है। तो एक तीसरा उदाहरण आप होमवर्क में आप खुद से बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान के चलिए तीसरा उदाहरण में मैं लिख दे रहा हूँ CH3 CH2O CH2 CH3। तो ऐसे में आप समझदार हैं, दोनों तरफ एक ही समूह जुड़ गया है, एथिल 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 एथिल।
तो बड़ी आसानी से इसका जवाब बता सकते हैं। दोनों तरफ एथिल एथिल है तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल। डाई एथिल, इसमें क्या जोड़ देना है, ईथर जोड़ देना है। अब दोनों तरफ इसका साधारण नाम हो गया, ये जनरल साधारण नाम हो गया। तो अब साधारण नाम हो गया तो इसका यूपीसी नाम क्या हो जाएगा, बस दोनों तरफ एक ही जैसा है तो एक से एल्कोक्सी बनेगा, एक से एल्केन बन जाएगा। तो ये इसके लिए एथ हो गया, एथ में OXY जोड़ देंगे तो ये एल्कोक्सी मतलब एल्क समूह, 2 कार्बन का एल्क समूह एथ होता है, इसमें OXY जोड़ देंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा। इधर 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, एथ। एल्केन में जाएंगे तो एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। इसका साधारण नाम हो गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। जिस तरीके से जिधर जितना भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें लगता है कि आप सीख गए होंगे। तो आपके लिए स्पेशल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। चौथा उदाहरण आप लोगों के लिए है, इसका नामकरण कर लेंगे तो समझ जाइएगा कि हो गया आपका CH2 ऑक्सीजन CH3। तो इस तरीके से CH2 और फिर अंतिम में CH3, इस तरीके से आप इसका साधारण एवं IUPAC नाम कर लीजिएगा। तो आप बस ईथर का टोटल हो गया IUPAC एवं साधारण नाम। तो आज के लिए इतना ही।